press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है लाइट। ठीक है, तो लाइट को हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक सा पढ़ते हैं उसका, फिर उसके ऊपर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसका असली कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट, ठीक है, जिसका नाम है लाइट। ठीक है, लाइट स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है कि लाइट है क्या, है ना। तो लाइट होती क्या है? तो लाइट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। लाइट इज एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब एक ऐसी एनर्जी, किस तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें देखने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइट। ठीक है, तो अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसके फिनोमिनाज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ लाइट का फॉर्मेशन है और कहाँ कहाँ से क्या है। ठीक है, तो हमें पता है जो लाइट है, जाहिर सी बात है, सन से निकलेगी और सन से जो विजिबल है, ठीक है, विजिबल रेज, जिससे कि हमें सेंसेशन ऑफ साइट महसूस होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो यहाँ से है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने सुना है कि भाई रिफ्लेक्शन लग रहा है ना। तो वो रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब भी कोई लाइट, मान लीजिए ये हमने कोई भी सरफेस लिया, ठीक है, अगर ये लाइट आई किसी भी एंगल से, ये लाइट आई, ठीक है, और ये लाइट जैसे ही इसे टकराए, टकराने के बाद वापस चली जाए इधर की तरफ। ठीक है, जैसे हम करते थे एक फिनोमिना, जैसे कि लाइट आ रही हो, ठीक है, और कोई भी शीशा हाथ में ले लेते थे और उसका रिफ्लेक्शन वहाँ दूर की तरफ लगता था। तो इस तरीके से हमें पता है कि रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, तो लाइट आई, ये मान लीजिए मैंने लाइट यहाँ से लाइट डाली और ये किसी भी सरफेस पे गिरी और वो टकरा के चली गई ऐसे। ठीक है, अब कंडीशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन कंडीशन क्या है? जिस भी सरफेस पे टकराई वो सरफेस शाइनी होना चाहिए, शाइनी सरफेस होना चाहिए वो। वैसे अगर होगा तो हम डालेंगे तो हम देखेंगे कि लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा ना, उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? हमें जिस भी सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन करना है वो शाइनी सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लाइट आई और वो टकरा के चली गई इधर, तो जितने एंगल से ये आई उतने एंगल से अगर ये चली जाती है तो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो गया और बढ़िया वाला हो गया। ठीक है, तो शाइनी सरफेस का एग्जाम्पल क्या मान लेते हैं हम? मिरर। मिरर ही होता है शाइनी सरफेस। आप और भी कुछ ले सकते हो, वो भी रिफ्लेक्शन का काम करेगा। ठीक है, कंडीशन आएंगी कि कब हम प्योर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो हो जाएगा लेकिन प्योर नहीं होता, मतलब पूरा जितना एंगल से आए उतनी नहीं जा पाती, लेकिन चली जाती है तो वो मिरर का काम करेगी। ठीक है, तो ये हमने लिया एक मिरर है और ये कोई लाइट आई। अच्छा, नाम रख दिया गया, जिस लाइट को हम छोड़ते हैं उस लाइट का नाम होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। जैसे कि मान लो कोई सरफेस और उसके ऊपर हमने टॉर्च ली और यहाँ से एक लाइट गई ऐसे, तो ये तो हो गई इंसिडेंट लाइट, जो हमने छोड़ी है वो तो हो गई इंसिडेंट। ठीक है, और टकराने के बाद जो लाइट गई उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्यों? क्योंकि इनका क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो किसी भी एक पॉइंट से टकराई और टकराने के बाद वो कहाँ चली गई? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता करना है कि हमारा रिफ्लेक्शन बिल्कुल अच्छा हुआ है, प्योर हुआ है या नहीं, या कुछ गड़बड़ है, वो सब हमें देखना होता है। तो जब ये लाइट आई, टकरा के गई, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मल। इसी पॉइंट पे जहाँ पे ये मीट कर रही थी, दोनों रेज जहाँ मीट कर रही थी, वहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल क्या काम आएगा? तो इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनता है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ आई। ठीक है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको कहते हैं हम एंगल आर। ठीक है,
तो नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट रे मिलेगी तो कोई एक एंगल बनेगा, उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल आर। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन है वो यही है कि ये वाला एंगल आई अगर एंगल आर के बराबर हो, मतलब मान लीजिए 30 है तो हमारा आर भी कितना आ जाए 30, तो मैं कहूँगा कि हमारा प्योर रिफ्लेक्शन हो गया, प्योर रिफ्लेक्शन हो गया पूरी तरीके से, मतलब कैसे 99.9% हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन बनाना है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन हमें ये रखनी पड़ेगी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या रखने पड़ेंगे, बराबर। ये वाला एंगल और एंगल आर के बराबर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आई कि ये आई और टकरा के ऐसे चली गई, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ इसी और इस एंगल में फ़र्क है ना, तो ये प्योर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके कहते हैं, इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर हमें रिफ्लेक्शन बनाना है तो क्या क्या इसके नियम अपनाने पड़ेंगे प्योर के लिए। तो सबसे पहला क्या रखना है कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल। ठीक है, इक्वल होने चाहिए ये अगर रिफ्लेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, दूसरी बात हम देख रहे हैं इंसिडेंट रेज यहाँ आई, नॉर्मल भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, इसका मतलब ये मीडियम को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, एक ही मीडियम में नहीं, दूसरे मीडियम में इंटरफेयर ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, वो प्योर रिफ्लेक्शन है। तो दूसरा लॉ है वो हमारा क्या है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, मतलब ऊपर से आए तो ऊपर ही, मतलब नीचे वाले में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर मुझे करना है, रिफ्लेक्शन मुझे करना है, तो प्योर रिफ्लेक्शन अगर मुझे करना है तो दो कंडीशन मुझे लगानी पड़ेंगी, एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सारे सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एक रिफ्लेक्शन दो तरीके का हो सकता है, रिफ्लेक्शन दो तरीके का हो सकता है। एक को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, दोनों ही रिफ्लेक्शन क्या क्या है। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो कब होता है कि हम जिस भी सरफेस के ऊपर ले रहे हैं वो शाइनी तो है लेकिन वो बिल्कुल कैसा है, फ्लैट, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा ही, अगर एक और आई रेज तो टकराई फिर ऐसे गई, मतलब बराबर लेना है हमें। ठीक है, ऐसे इसको मैं उड़ा दूँ इस तरीके से। तो कहने का मतलब कि जब सरफेस शाइनी हो, ये दोनों कंडीशन लाई कर रही हो, और जो हमारा सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल सीधा हो। ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जिस सरफेस के ऊपर मैं डाल रहा हूँ वो खुद ही कैसा है, इर्रेगुलर। तो यहाँ से आई तो ऐसे लगी, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ गया, कुछ बदल गया। ठीक है, बदल गया। तो ये एंगल आई इस कंडीशन में एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा, पूरी तरीके से बराबर नहीं होगा। तो उस तरीकों को हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन, लेकिन वो इर्रेगुलर है, वो एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये तो था रिफ्लेक्शन कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, क्या क्या इसकी कंडीशन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मिरर के बारे में, मिरर की कुछ कहानियाँ जो कि रिफ्लेक्शन के ऊपर लगती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है